बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक हेल्थ केयर। अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बेड वेटिंग से मुतल्लिक है। उर्दू में इसको बोल बिस्तरी कहते हैं, यानी बिस्तर पर पेशाब निकल जाना। इसके मरीज़ छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े अफराद तक होते हैं, यानी बुढ़ापे में भी ये मर्ज़ होता है और बचपन में भी ये मर्ज़ होता है। अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आप अपने बच्चों को यूज़ करवाएं। अगर आप बुढ़ापे में ख़ुद हैं या अगर आपका कोई पेशेंट है बुढ़ापे में और उसको भी बोल बिस्तरी का मसला है, बेड वेटिंग का मसला है, पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता है, रात को बार बार पेशाब आता है, बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है या खुदा न खास्ता बिस्तर में निकल जाता है, तो ये 3 होम्योपैथिक की मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले लें। इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपको चंद दिनों में फ़र्क नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक का आज़मूदा नुस्खा है। आप जानते हैं कि मैं वही नुस्खा जात आप दोस्तों से गोश गुजार करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने अपने क्लिनिक पर जिनको आज़माया है। इसमें 3 मेडिसिन हैं, तीनों आपने शुआबे जर्मनी की लेनी है। इससे पहले वो नुस्खा आप दोस्तों से गोश गुजार करूँ, हमेशा की तरह आपको ये कहता हूँ कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं या फ़र्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दें। साथ में बेल बटन आएगा, उसको प्रेस कर दें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन जो मैं नॉलेजेबल वीडियोस शेयर करता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझे देखते रहें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। और ये जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है ये अल्लाह जानता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है कि आप मुझे देखते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि अगर आपको लाइक करने का नहीं कहूँगा तो फिर किसको कहूँगा। आप मेरी यूट्यूब फैमिली नहीं हैं। मेरे 38K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अल्लाह जानता है कि आप तमाम मेरे फैमिली की तरह हैं। बहरहाल आज की वीडियो जिस टॉपिक पे है उस पर भी बात करते हैं साथ साथ। इसके लिए आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने क्लिनिक पे भी पेशेंट्स को बताता हूँ। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स आते हैं। पेशेंट अगर ख़ुद पढ़े, अल्लाह का एक नाम है या मान्यो की एक तस्बीह सुबह पढ़नी है, एक तस्बीह शाम को पढ़नी है, किसी भी टाइम पढ़ लें। इससे यानी या मान्यो का मतलब है मना करने वाला, और अल्लाह ताला से बड़ा मना करने वाला कोई नहीं है। इससे भी इस पे कंट्रोल आ जाता है। अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो जब बच्चे सोए हुए हों उन पर एक तस्बीह या मान्यो पढ़ के फूंक दिया करें। सुबह के वक़्त आप उन पे वैसे भी फूंक सकते हैं, अगर आप वालिदैन हैं वालदा हैं तो उन पे फूंक दिया करें। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। अब बात करते हैं उन 3 मेडिसिन्स की। वो तीनों मेडिसिन्स आपको मैं यहाँ मेंशन भी कर दूँगा और इन मेडिसिन्स को आपने उसी तरतीब से यूज़ करना है जिस तरतीब से मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट मेडिसिन है पल्साटीला। पल्साटीला आपने लेनी है 30 की पोटेंसी में। इसके 5-5 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले यूज़ करने हैं। पल्साटीला को दिन में 3 दफ़ा यूज़ करना है खाना खाने से पहले। दूसरी मेडिसिन है वर्बास्कम। वर्बास्कम भी आपने लेनी है 30 की पोटेंसी में। 5 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर खाना खाने के आधे घंटे बाद दिन में 3 दफ़ा। पल्साटीला खाना खाने से पहले दिन में 3 दफ़ा और वर्बास्कम 30 में लेनी है। पल्साटीला भी 30 में लेनी है लेकिन वो खाना खाने से पहले लेनी है। वर्बास्कम को आपने खाना खाने के आधे घंटे बाद यूज़ करवाना है पेशेंट को। अगर आप ख़ुद पेशेंट हैं तो यूज़ करें खाना खाने के आधे घंटे बाद। 5 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर वर्बास्कम के खाने के आधे घंटे बाद, सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, दिन को खाने के आधे घंटे बाद, रात को खाने के आधे घंटे बाद। और थर्ड मेडिसिन है एग्जीक्यूटम। एग्जीक्यूटम भी आपने लेनी है शुआबे जर्मनी की। इसके भी 5 कतरे, लेकिन इसको आपने लेना है 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर।
1 चम्मच पानी में 5 कतरे डालकर आपने खाना खाने के 1 घंटे बाद यूज़ करने हैं। जब आप समझें कि आपको 50% अपनी बीमारी में बेहतरी है तो आप इसी मेडिसिन को सुबह शाम कर दें, यानी दिन वाली जो मेडिसिन है इसको आप ड्रॉप कर दें। और जब आप समझें कि पेशेंट 90% बेहतर है तो इस मेडिसिन को दिन में सिर्फ एक दफ़ा कर दें। अगर रात को पेशाब ज़्यादा आता है तो सिर्फ रात को कर दें। अगर आप समझते हैं कि दिन को पेशाब ज़्यादा आता है और आप 90% बेहतर हो चुके हैं तो सिर्फ दिन को सुबह के वक्त ऐसा कर दें। यानी 90% बेहतरी पर आप दिन में एक दफ़ा कर दें और 50% बेहतरी पर आप दिन में 2 दफ़ा कर दें। और जब आप समझते हैं कि आपका मर्ज़ ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें। कम से कम 1 मंथ यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। जब बेहतर हो जाएं तो अपनी दुआओं में मुझ नाचीज़ को नाम लेकर याद रखें। आखिर में अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने तमाम चाहने वालों के लिए, अपने तमाम देखने और सुनने वालों के लिए हमेशा की तरह ये दुआ कि अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह पाक हम सब की मुसीबतों को आसानियों में बदल दे। अल्लाह पाक हम सब को इल्लत से, किल्लत से और ज़िल्लत से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।